जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक व्यक्ति कितना सेविंग अकाउंट रख सकता है, कितना करेंट अकाउंट रख सकता है, या फिर आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो कितने बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। क्या एक बैंक अकाउंट में 2 नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हैं? इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि नॉमिनी, आपके जो बैंक अकाउंट में नॉमिनी है, क्या उसे चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, या फिर ऐड नहीं है तो क्या जोड़ा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं, सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में देने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरबीआई का ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि एक व्यक्ति एक ही अकाउंट रख सकता है या एक व्यक्ति 2 ही अकाउंट रख सकता है। मैंने भी पहले वीडियो बनाया है और बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे जिसमें कहा जाता है कि 2 अकाउंट से ज़्यादा नहीं रखे, 5 अकाउंट से ज़्यादा नहीं रखे, 3 अकाउंट से ज़्यादा नहीं रखे। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन भी किया जाता है। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो तरह तरह के चार्जेस कटते हैं। एटीएम चार्ज हो गया, एटीएम कार्ड का चार्ज, चेकबुक का चार्ज, एनुअल चार्ज, बहुत सारे चार्ज आपके कटते रहते हैं, मिनिमम बैलेंस का चार्ज। तो इसलिए लोग मना करते हैं कि 2 अकाउंट 3 अकाउंट से ज़्यादा आप ना रखें। लेकिन ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको 2 या 3 ही अकाउंट रखना है। अकाउंट आप सभी बैंकों में एक एक रख सकते हैं, ये आपके क्षमता पे निर्भर करता है। आप अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेन देन कर सकते हैं, तो आप जितना भी बैंक है भारत में सभी में एक एक अकाउंट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो करेंट अकाउंट है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट है। यह बात तो आप समझ गए कि अकाउंट का कोई लिमिटेशन आरबीआई की तरफ से नहीं है। हाँ, ये जरूर लिमिटेशन है, एक बैंक में एक सेविंग अकाउंट और एक करेंट अकाउंट रख सकते हैं सेम नेम से। तो आप समझ गए, या फिर एफडी करा सकते हैं। तो आरबीआई की तरफ से कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि आप एक बैंक में एक ही अकाउंट रख सकते हैं। ये तो आप समझ गए। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि क्या मोबाइल नंबर कितने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर अलग अलग बैंकों में आपका एक एक अकाउंट है तो आप सभी में एक ही नंबर को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक रजिस्टर्ड नंबर जो आपका है, मान ली 10 बैंक में 10 अकाउंट है, 5 बैंक में 5 अकाउंट है अलग अलग बैंकों में, तो सभी में उसी नंबर को रख सकते हैं। अब आपको बता दूं, एक ही बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, 2 अकाउंट है, या किसी और का अकाउंट है आपके घर के फैमिली का, आप एक ही नंबर अगर वो सभी अकाउंट में देंगे तो भी आपत्ति नहीं, आप दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है आपको बता दो, जब मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग जब इस्तेमाल आप करेंगे, जहाँ रजिस्ट्रेशन की बात आती है ऐप के द्वारा, तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। वहां पे आपको चुनने में दिक्कत आएगी, किस कोई एक ही अकाउंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक नंबर होने से परेशानी ये भी आता है कि कभी किसी अकाउंट से आप पैसे निकालते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी होती है, किसी प्रकार का कोई मैसेज आता है, तो आपको कंफर्म नहीं हो पाता है कि किस अकाउंट का आया है, क्योंकि बैंक का ऊपर नाम लिखा रहता है और अकाउंट भी आपको शॉर्ट में लिखा रहता है। किसी किसी मैसेज में आपका अकाउंट नंबर भी नहीं आता है, सिर्फ क्रॉस क्रॉस आता है। तो वो सब समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। देने का आप दे सकते हैं, लेकिन आपको अगर सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, आप चाहते हैं कि एकदम मोबाइल बैंकिंग सेफली करें, आप नेट बैंकिंग सेफली करें, फोन बैंकिंग सेफली करें, ऐप को सेफली इस्तेमाल करें, तो आपको बता दूं, एक अकाउंट में एक ही नंबर दे। हाँ, दूसरे बैंक में फिर अकाउंट है तो उसमें दे सकते हैं। अब तीसरा सवाल यह है कि क्या एक अकाउंट में 2 मोबाइल नंबर ऐड करवा सकते हैं? तो ऐसा आरबीआई ने सीधा मना कर रखा है कि एक अकाउंट में एक के अलावा दूसरा नंबर आप ऐड नहीं करवा सकते हैं। एक ही नंबर रहेगा जिसे रजिस्टर्ड नंबर कहा जाता है, और उसी पर आपको किसी प्रकार का मैसेज आता है या फिर किसी प्रकार का कहीं यूपीआई से लिंक करते हैं, चाहे कहीं भी आप कोई चीज के लिए अप्लाई करते हैं, तो वही नंबर आपका ओटीपी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर दूसरा नंबर आप जोड़ना चाहते हैं उसमें, तो इसके लिए फिर पहला नंबर को आपको हटाना पड़ेगा। हाँ, चेंज कर सकते हैं, ये बात आपको बता रहा हूँ कि चेंज कर सकते हैं। एक साथ 2 नंबर आप किसी अकाउंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बदलने की प्रक्रिया है, एक को हटा के दूसरा आप उसमें दे सकते हैं। केवाईसी कराना होता है, आसानी से हो जाता है। आगे आपको ये भी बता दूं कि नॉमिनी के बारे में मैंने चर्चा किया था कि नॉमिनी अगर नहीं है अकाउंट में तो कैसे डालें, या फिर नॉमिनी है, जैसे अकाउंट कोई व्यक्ति खुलवा लेता है, जैसे शादीशुदा व्यक्ति नहीं, ठीक है, अकाउंट उसका खुल गया, वो अपने मम्मी को नॉमिनी बना लिया, पापा को नॉमिनी बना लिया, भाई को नॉमिनी बना लिया, कोई ब्लड रिलेशन को नॉमिनी बना लिया उसने। अब होता क्या है कि बाद में उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उन्हें लगता है नहीं अब नॉमिनी चेंज करना चाहिए, मुझे अपनी वाइफ को नॉमिनी रखना चाहिए, बच्चे को नॉमिनी रखना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि नॉमिनी वहां पे आसानी से चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई तामझाम नहीं है। आपको एक केवाईसी का फॉर्म आता है, उस केवाईसी फॉर्म से मोबाइल नंबर भी चेंज होता है, नॉमिनी भी चेंज होता है, इसके अलावा एड्रेस भी चेंज होता है। तो
केवाईसी कराएंगे वो सारा चेंज हो जाता है। बहुत ही आसान प्रक्रिया हो गया हुआ है। तो नॉमिनी आप चेंज करा सकते हैं, इसमें कोई इस तरह का कोई बंधन नहीं है कि आप नहीं करा सकते हैं या फिर नहीं चेंज कर सकते हैं या फिर दोबारा बाद में नहीं डाल सकते हैं। ऐसा कोई भी रोक नहीं है, कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आप सवाल करेंगे, जो लोग सवाल करते हैं उनके सवाल के जवाब में मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे इसमें मैंने 3-4 सवाल लिया, तो आपको बता दूं, बैंकिंग से संबंधित हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारे टॉपिक पर आपको वीडियो बनाता हूँ, आपको जानकारी देता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप भी लिखेंगे तो आपके सवालों को भी मैं लूंगा और एक एक करके सभी के सवालों पर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करता ही हूँ। अगर मेरे सब्सक्राइबर अभी तक आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।